नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इसके पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जब विपक्षी पार्टियां, पत्रकार, नेता आरोप लगाते थे, सवाल पूछते थे राजीव कुमार से, तो राजीव कुमार शायरी पढ़ने लगते थे। अब वही हाल है ज्ञानेश कुमार का, जिनको अमित शाह का करीबी माना जाता है और अमित शाह के द्वारा ही इनको नियुक्त किया गया। आप सब जानते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए, चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए 3 मुख्य लोग होते हैं: विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और जिसकी सरकार होती है, यानी प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट मंत्री। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए काम करेंगे। जब बीजेपी के लिए काम करेंगे तो इन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वैसे भी आप सबको पता है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। आरोपों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ 10 नए नियम भी लाए हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 10 नए नियम की जरूरत हमें नहीं है, आप वह नियम वापस लाइए जो पहले था। पहले क्या था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले वाला नियम क्या था कि जो चुनाव होता था, वोटिंग होती थी, प्रचार होता था, नामांकन होता था, मतगणना होती थी, उसकी वीडियोग्राफी की जाती थी, फोटोग्राफी की जाती थी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को सुरक्षित रखा जाता था 1 साल के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसा घपला कर दिया है, ऐसा निर्णय भेज दिया है अलग अलग राज्यों के आयुक्तों को कि 45 दिन के अंदर ही जब चुनाव होगा तो सारा डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, जो कि सरासर अन्याय है। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है, विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा है, उसको बताएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 नए नियम कौन से लागू हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 10 नए नियम कौन से लागू हुए हैं। ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को जरूर बताइए। तो 10 नए नियमों में दोस्तों पहला 10वां नियम मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फेक न्यूज, गलत प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर खूब फेक न्यूज डाली जाती है। फेक न्यूज कौन सी होती है आपको पता है? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां डालती हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी तो सबसे ज़्यादा डालती है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर जीरो, कार्यवाही नहीं होती है, आप लोगों ने देखा होगा। और अब फेक न्यूज को, गलत प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 10वां नंबर नियम। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा 9वां नंबर के नियम क्या है। समाज के विशेष वर्गों के लिए सुविधाजनक इंतजाम किए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए रैंप जैसी सुविधा, मोबाइल बूथ जैसी सुविधा। मोबाइल बूथ का मतलब होता है जैसे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, दूर अगर है पोलिंग बूथ तो वहाँ नहीं जा सकते, तो काफ़ी लोग वोट डालने भी नहीं जाते। और लगातार चुनाव आयोग कहता है ज़्यादा वोट डालो, लेकिन चुनाव आयोग के निचले स्तर के अधिकारी वोट को बढ़ाने के बजाय वोट को कम करा देते हैं। 8वां नियम है मतदाता शिकायत निवारण तंत्र में तेजी। शिकायतों के निवारण के लिए 24x7 हेल्पलाइन और तेजी प्रक्रिया प्रणाली को लागू की जाएगी, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन हमको नहीं लगता, एकदम साफ साफ बात बताएं, क्योंकि तमाम जगहों पर चुनाव होता है, आप लोग देखते होंगे, वोट होता है, पोलिंग होती रहती है, और उसी बीच खबर आती है कि कहीं पर घपला हो रहा है, कहीं पर फर्जी लोग वोट डालने आए हैं। चुनावी प्रक्रिया अब कहा गया है कि 24x7 की जाएगी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी दी जाएगी। कभी कभी पोलिंग स्टेशन पर बहुत भीड़ हो जाती है, और जब बहुत भीड़ हो जाती है तो लोगों को घंटों घंटों लाइन में गुजरना पड़ता है। तो घंटों घंटों गुजरने के लिए
मतदाता अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन का लाइव स्टेटस मोबाइल से चेक कर पाएंगे और मोबाइल से जब चेक करेंगे जब कम भीड़ हो जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो अपने घर पर रहेंगे। 6वां नंबर नियम है वोटिंग बूथों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि कई जगहों पर बहुत भीड़ लगती है, ज़्यादातर शहरी इलाकों में बहुत भीड़ लगती है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बूथ बनाए जाएंगे। वहीं पर 5वां नियम है चुनाव प्रक्रिया में ड्रोन सर्विलांस। मतदान के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन कैमरों का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कई जगहों पर अनियमितता आती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, बूथ को ही लूट लिया जाता है, फर्जी लोग वोट डालने आते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा और ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जाएगा जिससे अनियमितता को रोका जा सके। उसके बाद 4था नियम क्या है, वोटिंग के लिए ई पास सिस्टम। विशेष परिस्थितियों में मतदाता को ऑनलाइन आवेदन पर ई पास मिलेगा जिससे आसानी से मतदान केंद्र पर पहुंच सके। मतलब ई पास सिस्टम मिलेगा कि पहले से ही ऑनलाइन कर दीजिए, ई पास सिस्टम मिल जाएगा, जाइए वोट डाल के चले आइए। 3रा नंबर है मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैटबॉट। मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए एआई चैटबॉट मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। वहीं पर एआई का प्रयोग किया जाएगा। एआई में आप लोग देख रहे होंगे आजकल तो बंदर धमाल मचाए हैं, हम तो रोज़ देखते हैं। वहीं पर ई वोटिंग की शुरुआत की जाएगी। बिहार में जब चुनाव होने वाला है दोस्तों, तो बिहार में पहली बार ई वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। घर बैठे डिजिटल वोट डाल सकेंगे। ये दोस्तों नए नियम 10 हैं, लेकिन जो वीडियो डिलीट करने की बात की गई है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं, फिर होंगे डिलीट चुनाव आयोग का नया नियम। कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ। कांग्रेस पूरे देश स्तर की पार्टी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ही बड़े स्तर की पार्टी हैं। देख सकते हैं चंडीगढ़ में किस प्रकार से अधिकारी ने ऑन कैमरे के सामने किस प्रकार से जो लोग वोट डाले थे उनका वोट कैंसिल करने के लिए, उनका वोट रद्द करने के लिए खुद कैमरे में देख देख करके वोट कैंसिल कर रहा है, वोट को रद्द कर रहा है। तो ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी दोस्तों। आयोग बोला फुटेज का यूज गलत नैरेटिव के लिए होता था, इसीलिए हम 45 दिन का नियम लाए हैं और दिसंबर 2024 में नियमों में बदलाव हुआ था। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है, कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है चुनाव आयोग अब चुनाव से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को सिर्फ 45 दिन तक रखेगा। इस बीच अगर कोई याचिका दायर ना हुई तो वीडियो और तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाएगा। पहले ये नियम था कि 1 साल तक डेटा को रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। इससे पहले दिसंबर में 24 घंटे में नए नियम बनाकर चुनावों के दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जनता की पहुंच से बाहर कर दिया गया था। अब ये नया नियम लाया गया है जिसमें चुनाव का रिकॉर्ड ही मिटा दिया जाएगा। ये नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आयोग इसे वापस ले। और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाज़ा कांग्रेस खटखटा सकती है। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से BR गवई से न्याय की गुहार लगा सकते हैं। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट को लेकर? आपकी क्या राय है चुनाव आयोग को लेकर? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।